एकदम से पूरा सारा सेटअप चेंज हो गया। वैसे मैं कुछ दिनों से इस्लाम और दिन के बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे सामने एक हदीस आ गई। तो आज हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये चैनल बनाने के पीछे पर्पस क्या है और इस चैनल का अब आगे से क्या क्या अपडेट। कि मैं और फैसल भाई हम दोनों में से कोई भी ना मुफ्ती है, ना आलिम है, ना ही हम लोग कोई सर्टिफाइड स्कॉलर्स है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद बिल्कुल। लम यलिद। हम लोगों ने इस चैनल की सारी वीडियोस वगैरह क्यों डिलीट की? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एकदम से पूरा सारा सेटअप चेंज हो गया और मुझे से देख के आप लोग शायद से चौंक गए होंगे। तो ऐसी कोई चौंकने वाली बात नहीं है, बट हाँ आप लोग शायद से ये सोच रहे होंगे कि अचानक से क्या हुआ कि इस चैनल की सारी वीडियोस डिलीट हो गई, इंस्टाग्राम की पोस्ट डिलीट हो गई, फेसबुक पेज पूरा क्लियर हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? तो ये वीडियो उसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि हम लोग इस चैनल पे न्यू क्या अपडेट लाने वाले हैं या इस चैनल पे क्या होने वाला है आगे। तो वैसे तो आप सब लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ, मेरा नाम मोहम्मद याहिया मंसूरी है और मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ। और आज से हमारे साथ फैसल भाई भी जुड़ने वाले हैं। तो फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो फैसल भाई, मैं अपने बारे में कुछ बताइए। मैं फैसल शादाब यज़दानी। मैं भी एक साइबर सिक्योरिटी पर्सनल ही हूँ। आई हैव बीन इन दिस डोमेन सिंस लाइक 4 to 5 years। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और दीन में तो अल्लाह के शुक्र से हमेशा चाहत रही है, दीन में अच्छे से अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश रही है। तो बस यही वजह थी, और फिर एक दिन यही भाई से इस बारे में बातें हुई और फिर हम यहाँ आ गए ये भाई के कहने पे। जज़ाकल्लाह भाई। वैसे मैं कुछ दिनों से इस्लाम और दिन के बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे सामने एक हदीस आ गई जो सही अल बुखारी की है। हदीस नंबर है 3461, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको ये बताया हुआ कि आप मेरी टीचिंग को लोगों तक पहुँचाओ, चाहे फिर वो कुरान की कोई एक आयत ही क्यों ना हो। तो ये हदीस मेरे सामने आई और मेरा दिल ना एकदम से बदल सा गया और दिल को छू गई ये बात कि भाई हमें जब इतनी चीज़ें पता है तो हम लोगों को क्यों नहीं बताते। और इसी बात को लेकर मेरी और फैसल भाई की डिस्कशन हुई, और हम लोगों ने बोला कि क्यों ना हम लोग इसी 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 हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम लोग एक वीडियोस बनाए, और इसी के रिगार्डिंग हम लोग इसी के थ्रू हम लोग लोगों तक दीन और इस्लाम की बात पहुंचाए। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के। वैसे अगर हम लोग अपनी लाइफ चेंजिंग के ऊपर कभी बात करने बैठेंगे तो पूरी की पूरी अलग से वीडियो बन जाएगी, तो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये चैनल बनाने के पीछे पर्पस क्या है और इस चैनल का अब आगे से क्या क्या अपडेट्स होने वाला है। फैसल भाई आप बताइए। हाँ, तो हमारा पर्पस बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला जो मेन बेसिक पर्पस है कि इस्लाम और साइंस हमेशा से एक दुनिया में एक मिसकंसेप्शन बना रहा है कि इस्लाम ऐसा कहता है, या फिर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अच्छा साइंस ने ईजाद कर दिया तो अब लोग कह रहे हैं कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, जो कि नहीं है। वो बात सही नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है कि इस्लाम की बातों का जो टीचिंग्स है हमारी कुरान की, उसकी बातों का गलत मतलब लोग निकालते हैं। कुछ वो कोट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, सिंगल आयत वो कोट करते हैं और उसका गलत मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम पहली बात तो इस्लाम और साइंस दोनों कैसे यकसा हैं, एक जैसे हैं, हम उस पर बात करें। और उसके बाद साथ साथ जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं दीन से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड, वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी जी। और हम लोगों ने इस चैनल की सारी वीडियोस वगैरह क्यों डिलीट की, उसके बारे में जो सिंपल सी बात है कि उन सारी वीडियोस में हम लोगों ने म्यूज़िक वगैरह यूज़ किया हुआ था, और जो कि ऑब्वियसली इस्लाम के अंदर हराम है। और एक तरह से ना काइंड ऑफ मेन रीज़न यही था कि मैंने इस चैनल की सारी वीडियोस डिलीट कर दी, चाहे जितनी भी थी, मुझे याद भी नहीं अब तो कितने नंबर्स थे। और एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि मैं और फैसल भाई हम दोनों में से कोई भी ना मुफ्ती है, ना आलिम है, ना ही हम लोग कोई सर्टिफाइड स्कॉलर्स है। हम लोग बस दीन को पढ़ते हैं और दीन ही की बात को आगे लेके चलते हैं। वैसे मैंने जब पढ़ रहा था तो मुझे डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बयान मेरे सामने आ गया कि आप दीन को सीखने के लिए मुफ्तियों के पास क्यों जाते हैं, आप मौलवी के पास क्यों जाते हैं, आप उलमा के पास क्यों जाते हैं, आप खुद दीन को पढ़ो, आप खुद ही दीन को सीखो।
हाँ, अब ऑब्वियस बात है, हमें सीखना कहाँ से, हमें उलमा के पास से और वहीं से सीखना है। बट आप लोग छोटी छोटी बातों के लिए वहाँ क्यों जा रहे हो? कोई बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा? बेटा पढ़ाएगा ना, तभी उसके दिल से दुआ निकलेगी अपने बाप को लेकर के। किसी बेटी का निकाह अपना बाप पढ़ाएगा तभी वो उसको दिल से दुआ दे पाएगा। बाकी तो मौलवी आएगा, उसने जो दुआ पढ़ी है वो आएगा, पढ़ेगा, चले जाएगा। तो आप खुद से पढ़ो, खुद से नॉलेज गेन करो, आप अपने दिन को खुद जानो। जैसे सबसे पहले जब हमारा दिन नाजिल हुआ तो सबसे पहली जो आयत आई, जो सबसे पहला वर्ड आया वो आया इकरा। इसका मतलब होता है कि पढ़ो, और हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। मतलब अफसोस की बात है। और यही चीज़ जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और हमने ये चीज़ें हमारे सामने आने लगी, तो हम लोग इसी चीज़ को लेकर के आगे चले कि क्यों ना हम यही बात, यही चीज़ें, यही टीचिंग्स जहाँ से हमने पढ़ी, जैसे हमने पढ़ी, वो हम आप लोगों को बताते चले। और यही मेन पर्पज़ है इस चैनल को दोबारा से स्टार्ट करने का, इस चैनल को अपग्रेड करने का। जी फैसल भाई। जी हाँ, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है, जैसा कि यह्या भाई ने कहा कि हम मुफ्ती नहीं हैं, उलमा नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम उलमा लोगों के पास जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारा यह्या भाई का उलमा लोगों से कोई इख्तलाफ है, नहीं, बिल्कुल हम खुद ही जाते हैं उनके पास पढ़ने के लिए। लेकिन उसको हम खुद से जो हम पढ़ के आते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, घर आके होमवर्क करते हैं, उसी तरह हमें अपनी दीन का भी होमवर्क करना पड़ेगा। हमें खुद को उसको पहली बात तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा और ज़्यादा उस पर मुताला करना होगा। इससे हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, हमारा दीन और पुख्ता होगा, हमारा इस्लाम, हमारे अंदर जो हमारा दीन है हमारे दिल में, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फैसल भाई, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाने वाले हैं? जो अगली वीडियो बनाएंगे उसके बारे में कुछ बताओगे आप? हाँ, अगली वीडियो पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे बिल्कुल। जैसे होता है कुरान की, हमारा कुरान है, अल्लाह ने हमारे ऊपर कुरान नाजिल किया और इतने लंबे वक्त से कुरान नाजिल किया। और ये तो फैक्ट है, हर किसी को पता है कि कुरान आज से 1400 साल पहले जब नाजिल हुई तब से लेकर के एंड ऑफ टाइम तक कुरान के अंदर सारे सवाल का जवाब है। बिल्कुल। हर चीज़ लिखी जा चुकी है। अब बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमें उस वैसे वैसे उसके जवाब मिलते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लैक होल का एग्जाम्पल लें, ब्लैक होल इट वॉज अ कॉन्सेप्ट इन 1961, इट वॉज गिवन बाय 1916 आई गेस, गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उसके बाद ये टर्म कॉइंड हुआ, वो एक कॉन्सेप्ट था, पहले ये वर्ड नहीं आया था, वर्ड 1967 में आया। तब जा करके उसके बाद जब हमने कुरान की आयत को उस तरीके से पढ़ा कि सूरज कैसे ख़त्म होगा, सूरज डूबता तो वो तो हमें पता है कि ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, लेकिन सूरज ख़त्म कैसे होगा, एंड कैसे होगा, उसके बारे में तब हमें पता चला। जैसे सूरज एक सितारा है, राइट, और हर सितारे का एंडिंग पॉइंट होता है कुछ ना कुछ, मतलब जो उसका डेथ कह लो या उसका मतलब उसकी आखिरी जो मोमेंट होगा या जहाँ पर वो एंड होने वाला है, वो उसी बारे में आप बात करें, राइट, जो हमारा साइंस कहता है कि ब्लैक होल पे होता है, राइट। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अच्छा, अब ये कहेंगे तब ये मतलब क्यों नहीं निकला, तो उसके बारे में हम ये कहना है, कुरान की जो आयत हैं वो दो तरह की आयत हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कुरान, कहा जाता है कि ये हमें फैक्ट है कि कुरान एक शायरी की तरह लिखा हुआ है, एक नज़्म की तरह है, ठीक है। अगर हम कोई भी सूरह पढ़ें, हाँ, तो वो एक नज़्म की तरह साउंड होता है वो चीज़। तो अब ये चीज़ हमें पता ही है, हमेशा से हमने बचपन में भी पोएम्स की डिटेल्स लिखी हैं, हाँ, हिंदी में कविता का व्याख्या किया है और इंग्लिश में नज़्म का तशरीह किया है। बिल्कुल हम कुरान की आयत कहे कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, तो आयत जहाँ खत्म होती है वहाँ पे दा का प्रोनाउंस होता है हर बार, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। एग्जैक्टली। तो जहाँ पे दा आता है, जैसे हम लोग पोएम्स और कविता जब हम लिखते तो या जब हम लोग पढ़ते तो उसमें भी कुछ इसी तरह से जाता है कि जो एंड होता है, मतलब मैं शायर तो हूँ नहीं कि मैं बता पाऊँ इसका एक्चुअल वर्ड या मीनिंग क्या होता है, बट कंसेप्ट यही रहता है, राइट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी में जब तशरीह करते हैं लोग, उसकी तफसीर बयान करते हैं, तो क्योंकि खुदा ने कुरान लिखी, कुरान तो फ्लॉलेस है, विदाउट अ सिंगल गलती, कुरान में एक भी गलती नहीं है, ठीक है। ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। बहुत सारे लाखों लोग आए, आज से नहीं, शुरू से, और वो उन्होंने गलतियां निकालने की कोशिश की, ज़्यादातर लोग ईमान ले आए, और जो नहीं ले आए तो फिर वो अपना ज़िंदगी पर वही करते रहे। उनको कोई, वो कभी एक पॉइंट प्रूव नहीं, अपनी बात, अपनी खुद को वो सच सही प्रूव नहीं कर पाए, वो कुरान को गलत प्रूव नहीं कर पाए, और कोई कर भी नहीं सकता टिल द एंड ऑफ टाइम। ये तो चैलेंज है, ठीक है।
तो या लेकिन हाँ, बात ये होती है कि कुरान में दो तरह की आयत होती हैं। एक आयत होती है, क्योंकि एज वी सेड कि नज़्म है, तो नज़्म में कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं। हाँ, वो रिजेम्बलेंस के लिए, ताकि हमें वो समझ में आ जाए। अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक होल की बात की हमने, अगर मैं अपनी दादी के सामने ब्लैक होल की बात करूंगा, वो कुरान तो पढ़ती हैं, उन्हें पता ही वो नहीं एग्जैक्टली उनको क्या पता बेचारी, वो उन्होंने अरबी उर्दू पढ़ाई करी है, वो क्या जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। हाँ, हमारे अब्बा जान लोग वो ये चीज़ समझेंगे। और आज हमारी जनरेशन है, हम साइंस पढ़े हैं, उसमें डिटेल से पढ़े, तो हम उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बड़े हुए लोग हैं हम लोग बिल्कुल की मल्टीवर्सल सागा देखते हैं। एग्जैक्टली तो वो एक चीज़, अब इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, जब पापा उस वक्त, जब हमारे अब्बा लोग छोटे थे उस टाइम पे, जब स्कूल टाइम, उस टाइम पे तो ब्लैक होल टर्म आया ही था, उसको अभी बुक्स में आने में भी कितना वक्त लगा, तो उन्होंने उनके एजुकेशन के टाइम वो चीज़ आई ही नहीं होगी इन पब्लिक। हाँ बिल्कुल, पेपर्स वगैरह में हाई लेवल पे तो ज़रूर ही होगी। तो ये चीज़ है। तो इसी वजह से मुतशाबिहात इसलिए हैं, हाँ इसलिए हैं ताकि वो चीज़ें, वो आयत हर कोई समझ पाए, कुरान को हर कोई समझ पाए। ठीक है, जो बात मुहकम है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट है, जैसे शिर्क नहीं करना, ये मुहकम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ठीक है, नहीं करना, नहीं करना, उसमें लिखा एग्जैक्टली क्लियर है, बिल्कुल। म्यूजिक नहीं सुनना, हाँ बिल्कुल, ये मुहकम है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है, लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो शिर्क करेगा, जो शराब पिएगा या फिर जो म्यूजिक सुनेगा वो गुनाहगार होगा। ठीक है, अल्लाह मगफिरत दे हर इंसान को, हमें आपको सबको हिदायत दे। हाँ, तो ये चीज़ है, आमीन। तो ये चीज़ है। और मुतशाबिहात जो हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसे इंडायरेक्ट लिखी हुई हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी भी बातें थी जो मुहकम थी, लेकिन उस वक्त के हिसाब से, आज से 200 साल 400 साल के दौर के हिसाब से, उस टाइम पे वो मुहकम जैसी नहीं लगी लोगों, क्योंकि वो चीज़, वो टर्म कॉइन ही नहीं हुआ था, वो चीज़ आई ही नहीं थी अभी दुनिया में, हाँ, लोगों की नज़र में। तो इस वजह से तो वो उस टाइम पे मुतशाबिहात बयान की तरह बयान हुई, वो रिजेम्बलेंस रहा बस, उसको हम लोगों ने रिजेम्बलेंस के सेंस में यूज़ किया। ठीक है, जब हमारे पास डिटेल्स आ गई तो हमने डिटेल यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही फ़र्क है, और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम, अगर इसकी जी, और इस चैनल के जरिए हमारा पर्पस यही रहेगा कि हम लोग ये, चलो जितने भी हमारे मिसकंसेप्शंस है, जितने भी कन्फ्यूजन्स है, इनको हम लोग दूर करते हुए चले इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब आते हैं एक मुहकम का, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मुतशाबिहात का तो हमने ब्लैक होल की बात करी। चलिए, अब ऐसी बातें करते हैं जो साइंस ने, चलो अब ढूंढ लिए हैं अल्लाह के शुक्र से। ठीक है, कुरान ने आज से बहुत कई सौ साल पहले ये बात जाहिर कर दी थी। जैसे कुरान में जाहिर से लिखा हुआ है कि ज़मीन पे जो पानी आया वो आसमान से आया। ठीक है, ये बिल्कुल कुरान में साफ, अगर आप जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हम रेफरेंस भी डाल देंगे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, और या फिर वीडियो में ही डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप आज रिसर्च के बाद ये पता चल गया कि पानी बहुत पुराना है, लाइक इट इज़ सेड कि हमारा ज़मीन का पानी सूरज से भी पुराना है, और ये किसी और एस्ट्रॉइड्स के थ्रू या किसी स्पेस से पानी आया। कुरान में एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ज़मीन का नहीं, उसके बाद इस टॉपिक पे हम लोग पूरी अलग से वीडियो ही बना दें तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होंगी। हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, एक टॉपिक जैसे और भी ले लें। जैसे कुरान में लिखा है कि पहाड़ जो हैं वो ज़मीन के ऊपर कील की तरह लगे हुए हैं। अब पहले ये मैं आपको बता दूं, आज से आई थिंक 20-30 साल पहले तक, जहाँ तक मुझे सही से जानकारी नहीं है, याद नहीं मुझे, तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि दे मेड फन ऑफ दिस फैक्ट के कुरान के इस फैक्ट पे कि माउंटेन्स जो है ज़मीन पे नेल्स की तरह हैं, और वो अर्थक्वेक्स को की लाइक ऑकरेंस को बहुत लिमिट करते हैं, हाँ, बहुत कम करते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, बड़े बड़े सो कॉल्ड साइंटिस्ट ने मजाक उड़ाया इस बात का, और आज आप जाके देख सकते हैं, इसका भी आप चीज़ें आपके इसकी डिटेल मिल जाएगी। आज सेम साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि ये बात सही है। हाँ, हमें जो पहाड़ जितना ऊपर दिखता है उससे बहुत ज़्यादा अंदर तक, नीचे तक रहता है, वो कील की तरह गड़ा हुआ है। और ऑब्वियसली जब उतना नीचे तक रहेगा तो प्लेट्स हिल नहीं पाएंगे, एंड बाय दिस लॉजिक अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे। और हाँ, जब प्लेट्स बहुत ज़्यादा हिलते हैं, बहुत बड़े प्लेट्स होते हैं, पहाड़ भी टूट सकते हैं। वो तो अल्लाह की कुदरत है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कब होगा, कैसे होगा। जी है भाई।
जी, तो हम लोग इस चैनल के थ्रू जो भी हम लोग अपडेट्स वगैरह लेने वाले हैं, इसके अंदर हम यही सारी चीज़ें रहेंगे। और हम लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि जो हम लोग बोल रहे हैं आप उस पर ऐसे आप आँख आँख बंद करके भरोसा कर लें। आप लोग जाइए अपने आप से उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। हो सकता है उस हम लोग गलत हो, बिल्कुल इंसान से गलती होती है, हम लोग भी गलत हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जब हम वीडियो बना रहे हैं तब वो चीज़ सही है और आगे चल के चीज़ गलत हो गई, या कोई भी अपडेट हुआ, चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, आप इस चीज़ को पढ़िए और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइए कि हम लोग यहाँ पर गलत है। हम अपने आप को सुधारेंगे, बिल्कुल सुधारेंगे। हम क्यों नहीं सुधारेंगे अपने आप को? हमें भी तो कल को बरोज़ बिल्कुल क़यामत अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाब देना है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ज़रूर। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास गूगल है, ठीक है, google.com है अभी का। अब तो चैट जीपीटी भी आ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह करे और आगे जाए चीज़ें, टेक्नोलॉजी और आगे जाए। और उसके बाद हमारा पर्सनल गूगल जो कह लें, कुरान शरीफ, मतलब गूगल इन दिस सेंस कि इसमें हर चीज़ का जवाब है, हर सवाल का जवाब है, हर बातें लिखी हुई हैं। तो हमारे पास दो जब इतने अच्छे सोर्स हैं तो हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करके हम अपने बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे ऐसे जो जिससे इख्तिलाफ पैदा होता है, उन चीज़ों को, हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, वेदर इट इज़ साइंटिफिक और दुनियावी चीज़ें, सब चीज़ें हम इससे क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें ये चीज़ पे हमें ख्याल करना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी है भाई। जी, तो अगली वीडियो इंशाल्लाह हम लोग लेकर चलेंगे कि इस्लाम के जो मिसकंसेप्शंस है उसके ही रिगार्डिंग कोई हम लोग एक आध कोई दो टॉपिक्स उठाएंगे और उसी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक बात जी आप लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। हमारा वीडियो शेयर करें ज़रूर। हमारे जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी आप शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।